हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशा पांडे। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है निगमीय नियोजन का अर्थ एवं विशेषताएं, कॉर्पोरेट प्लानिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके पूर्व के वीडियो में हमने नियोजन के आवश्यक घटकों का अध्ययन किया था। कौन कौन से घटक हैं नियोजन के, कौन कौन से तत्व हैं, उनका हमने अध्ययन किया था। आज हम निगमीय नियोजन का अर्थ एवं विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉर्पोरेट प्लानिंग का अर्थ या निगमीय नियोजन का अर्थ, निगमीय नियोजन का जो आशय है ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा संस्था की शक्तियों और कमियों एवं वातावरण में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाओं एवं कार्य योजनाओं का निर्माण किया जाता है। अब आती है इसकी विशेषताएं। निगमीय नियोजन की विशेषताएं, उसमें पहला पॉइंट है औपचारिक प्रक्रिया, फॉर्मल प्रोसेस। निगमीय नियोजन एक औपचारिक प्रक्रिया है, फॉर्मल प्रोसेस है। इसका कारण यह है कि इसमें सभी उद्देश्यों का निर्धारण तथा व्यूह रचनाओं, योजनाओं एवं नीतियों का निर्माण औपचारिक प्रलेखों, तथ्यों एवं सूचनाओं के आधार पर किया जाता है। सेकंड है व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमैटिक प्रोसेस। निगमीय नियोजन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसका यह कारण है कि इसकी प्रक्रिया तार्किक एवं क्रमबद्ध चरणों में पूरी होती है। इस प्रक्रिया में संस्था के बाह्य एवं आंतरिक वातावरण, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया जाता है या विश्लेषण किया जाता है। उन्हीं के संदर्भ में उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है तथा व्यूह रचना एवं योजनाओं का निर्माण किया जाता है और अंततः उन योजनाओं का विधिवत क्रियान्वयन एवं अनुवर्तन किया जाता है। तीसरा आता है सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रोसेस। निगमीय नियोजन एक सतत प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया संस्था के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। संस्था के वातावरण में निरंतर रूप से हो रहे परिवर्तनों की समीक्षा करके निगमीय नियोजन प्रक्रिया एवं योजनाओं में सतत परिवर्तन करना पड़ता है। फोर्थ है व्यापक एवं एकीकृत प्रक्रिया, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्रोसेस। निगमीय नियोजन व्यापक एवं एकीकृत प्रक्रिया है। इसका कारण यह है कि इसमें नियोजन तथा सभी प्रकार की योजनाएं सम्मिलित हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो निगमीय नियोजन में संस्थागत, विभागीय, उपविभागीय, दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, व्यूह रचनात्मक, परिचालन आदि सभी प्रकार का नियोजन एवं सभी योजनाएं निगमीय नियोजन में सम्मिलित हैं। फिफ्थ पॉइंट है बौद्धिक प्रक्रिया, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। निगमीय नियोजन प्रक्रिया एक बौद्धिक प्रक्रिया है, न कि यंत्रीकृत। यंत्रीकृत से आशय है मैकेनिकल। इस प्रक्रिया में प्रबंधक को अपने ज्ञान, अनुभव, चातुर्य, सूचनाओं आदि का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना पड़ता है। 6 पॉइंट हमारा आता है भविष्योन्मुखी प्रक्रिया, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। सभी नियोजन भविष्योन्मुखी होते हैं। निगमीय नियोजन भी भविष्योन्मुखी
ही होता है। इस प्रक्रिया में भावी घटनाओं, अवसरों, चुनौतियों, खतरों आदि का अनुमान लगाया जाता है तथा उन्हीं के अनुरूप नियोजन किया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा नियोजन भावी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए ही किया जाता है। 7 पॉइंट है हमारा विभिन्न घटकों पर आधारित बेस्ड ऑन वेराइड फैक्टर्स। निगमीय नियोजन विभिन्न घटकों पर आधारित है। इसके लिए अनेक आंतरिक एवं बाह्य घटकों पर विचार करना पड़ता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पर विचार करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त इसके निर्माण के लिए संस्था की शक्तियों एवं कमियों, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पर भी विचार करना पड़ता है। इसका निर्धारण करते समय वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं उन अवसरों से जुड़े संकटों या खतरों, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है। ऐसे नियोजन के समय देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में हो रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी आदि सभी परिवर्तनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। 8 पॉइंट आता है हमारा प्रतिबद्धता का प्रकटीकरण। डिस्क्लोजर ऑफ कमिटमेंट। निगमीय नियोजन में 2 प्रमुख प्रतिबद्धताओं को प्रकट एवं स्वीकार किया जाता है। प्रथम, ऐसा नियोजन करके यह प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है कि भविष्य में निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य किया जाएगा तथा उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों आदि को अपनाया जाएगा। द्वितीय है, इसमें संसाधनों की प्रतिबद्धता भी स्वीकार की जाती है। प्रबंधक इस बात के लिए प्रतिबद्ध होते हैं कि वे उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था आवश्यक संसाधन उपलब्ध करेंगे। 9 पॉइंट है पूर्वानुमानों पर आधारित बेस्ड ऑन फोरकास्ट। निगमीय नियोजन पूर्वानुमानों पर आधारित है। पूर्वानुमान करके ही भविष्य में झांका जा सकता है। इसके द्वारा भावी घटनाओं, संभावनाओं, चुनौतियों, खतरों आदि का अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है एवं उसी के अनुरूप नियोजन किया एवं क्रियान्वित किया जाता है। अतः पूर्वानुमान नियोजन का आधार है। नियोजन की सफलता के सूत्र पूर्वानुमान से ही ज्ञात किए जाते हैं। 10 पॉइंट है निर्णयन का समावेश इंक्लूड्स डिसीजन मेकिंग। निगमीय नियोजन प्रक्रिया में निर्णयन प्रक्रिया का समावेश है। बिना निर्णय किए नियोजन किया ही नहीं जा सकता। उद्देश्यों के निर्धारण के दौरान ही अनेक वैकल्पिक उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्यों के चयन का निर्णय लेना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों तथा अपनाई जाने वाली व्यूह रचनाओं, नीतियों, प्रक्रियाओं, नियमों, कार्यविधियों, संसाधनों आदि के भी अनेक विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है। अतः निगमीय नियोजन निर्णयन प्रक्रिया का स्वतः समावेश किया जाता है। इन सभी विशेषताओं के अतिरिक्त नियोजन की अन्य सभी विशेषताएं भी निगमीय नियोजन की विशेषताएं हैं, जिसका हमने पहले अध्ययन किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे पुनः नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।